सो गाइस स्वॉर्ड मॉडल के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लिन माइचन का मोबाइल पूरी तरीके से पैसों से भर चुका था, जिनका यूज वो पूरी 1 साल तक कर सकता है। और वो जैसे ही यहाँ पर एक और स्टार बैच को निकालता है तो ली ताओ कहता है कि हमें तो इस टेक्निक के बारे में कभी भी नहीं सिखाया गया कि हम लोग अपने एक जगह पे इतने सारे स्टार बैच को रख सकते हैं। आखिर ये बंदा ऐसा कर कैसे लेता है, मुझे समझ में नहीं आता। वहाँ पर ताओ वेंचंग ली ताओ से कहता है अगर तुम्हारी और मेरे स्टार बैच को मिला लिया जाए तो टोटल 5 है। मुझे नहीं लगता कि इतने से हम लोग टॉप 4 में भी आ पाएंगे। ताओ वेंचंग कहता है कि हमारे दूसरे साथियों के पास में और यिमिंग के पास में भी 4 स्टार बैच है। तो ली ताओ कहता है कि हाँ हमारे पास में इतने ही तो हैं, इससे ज्यादा भी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इतने में खुश हो जाते हो तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो ही क्या सकती है। इसलिए फिर मैं इस बारे में भी सोचना छोड़ दूंगा कि मैं लिन बाइचन से कोई स्टार बैच को खरीदूंगा। अवेंजर कहता है ठीक है, लेकिन तभी ली ताओ कहता है कि अगर किसी के पास में पैसा ना बचे तो मुझे बता देना। तभी वहाँ पर वो नई लड़की लिन बाइचन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वैसे मुझे इन 2 रॉयल जूनियर कॉलेज के लड़कों के बारे में लगता है कि ये लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे 1100 गोल्ड कॉइन्स देने वाली हूँ। तो तभी ली ताओ बोल पड़ता है कि नहीं, मैं 1200 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। वो लड़की कहती है कि मैं 1300 गोल्ड कॉइन्स दूंगी। ली ताओ कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं 1400 भी दे सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा पहले भी एक जगह पे कर चुकी हूँ जहाँ पर इसी तरीके से एक बंदे ने बोली लगाई थी और बोली को ही टाई कर दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पर 1500 भी कर सकती हूँ। ली ताओ गुस्से में आकर कहता है कि मैं 1600 दूंगा। वो लड़की कहती है कि मैं 1700 दूंगी और इसी तरीके से ली ताओ के 1800 और उस लड़के के 1900 हो जाते हैं। तो ली ताओ कहता है कि अब तो मैं 2000 करने वाला हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है दे दो, मैं इसके आगे कोई भी बोली नहीं लगाऊंगी। यानी कि उसने इनडायरेक्टली तरीके से लिन बाइचन का फायदा करा दिया था जैसा कि उसने कहा था। ली ताओ कहता है कि तुम बहुत ही चालाक हो, तुमने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। तो फिर बाइचन ली ताओ से कहता है कि डील एक डील होती है और जो तुमने कह दिया वो तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा, इसीलिए तुम मुझे पहले ही बता दो कि क्या सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है जितना तुमने बता दिया। तो ली ताओ कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग खानदानी अमीर है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि हम लोग पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए और फिर से अमीर हो गए, नहीं, हम लोग शुद्ध अमीर हैं। अब क्या किसी में दम है कि वो मुझे बता सके कि ये वाला डायलॉग कहाँ से लिया गया है? जो भी बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। ली ताओ यहाँ पर बाइचन को पैसा दे देता है और कहता है कि चलो अब तुम मुझे वो स्टार बैच भी दे दो। ली ताओ तो अवेंजर से कहता है कि मैं ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वरना इस तरीके से तो हमारा सब कुछ ही खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। अभी ताओ अवेंजर वहाँ पर ली ताओ से कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर उसके हाथ में कोई छोटा सा दरवाजा होगा जहाँ से वो ये सारे के सारे स्टार बैचेस को निकालता है। क्योंकि जब वो लड़की लिन बाइचन को दूर खड़ी हुई देख रही थी तो वो इस बात पर गौर कर रही थी कि लिन बाइचन स्टार बैच को कहाँ से निकाल रहा है। वो इस बात को जानना चाहते थे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, उसका सीक्रेट क्या है जिससे उसने स्टार बैच को ढूंढ निकाला। तभी लिन बाइचन वहाँ पर अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देखने लगता है, लेकिन वो किसी और को तो दिखाई भी नहीं देता। इसीलिए वो लड़की कहती है कि आखिर ये अपने हाथ के साथ में क्या कर रहा है। लिन बाइचन स्टार बैच को निकालने के लिए सबसे पहले अपने हाथ का यूज करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार ऐसा करने से स्टार बैच आकर कहां से आ जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है अचानक से एक स्टार बैच उसके हाथ में आ जाता है। उसे पता भी नहीं चल पाया कि उसके हाथ में से निकला या फिर कहां से, जिसके लिए लोग आगे और भी ज्यादा बोलियां लगाते जा रहे थे। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो अब पैसा भी नहीं बचा। तो फिर वहाँ पर ताओ वेंचंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों में से सबसे ज्यादा पैसे दूंगा ताकि मैं ये तुम्हारे यूजलेस स्टार बैच को खरीद सकूं। इसीलिए जिसको भी सबसे ज्यादा पैसा चाहिए वो यहाँ पर मेरे पास में आ सकता है। और ऐसा देखकर लिन बाइचन के तो सारे प्लान पर पानी फिर चुका था। ली ताओ कहता है कि अगर ज्यादा इंतजार कराओगे तो किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। और सभी के सभी लोग जो कि लिन बाइचन के सामने खड़े हुए थे वो अब ताओ ब्रदर्स के पास में पहुंच जाते हैं। ली ताओ कहता है कि ब्रदर ताओ, आपके पास में तो गजब गजब के मैकेनिज्म है कि दूसरे का पत्ता साफ कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे ताओ ब्रदर्स उन सभी के स्टार बैचेस को खरीद लेंगे। लिन बाइचन के सामने अब केवल इविल मास्टर की डिसिपल ही खड़ी हुई थी। तो लिन बाइचन उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी एक स्टार बैच चाहिए? तो वो यहाँ पर लिन बाइचन की तरफ बढ़ती है जिससे कि बाइचन डर जाता है और पीछे की तरफ हटता है। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि लिन बाइचन रेड को काफी सारे स्टार बैचेस दे देगा। रेड उससे कहती भी है कि तुम मुझे इतने सारे क्यों दे रहे हो, और ऐसा देखकर मॉर्निंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ में ये पार्ट्स भी यहीं पर खत्म हो जाता है।